कि प्रार्थना है मेरी मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। दुख मिले मुझे ये मेरे पाप हैं, मेरे मन में क्या जानते आप हैं। हे हनुमान जी, जब जब इस भारत पर कष्ट आते हैं तो मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, सोच लेता हूं कि मेरे इस जन्म के ना हो तो अगले जन्म के पाप हैं वो मुझे लौट के मिलते हैं। लेकिन मैं कैसा हूं ये दुनिया वाले न जाने, लेकिन गुरुजी आप जरूर जानते हैं कि मैं कैसा हूं। दुख मिले मुझे मेरे पाप हैं, मेरे मन में क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। भावुक तो हूं पर लोग समझते हैं कि मैं तुम्हारा भक्त हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं आपका भक्त हूं। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। दुनिया वाले न जाने क्या क्या मांगते हैं आपसे, लेकिन ये दास भारत आपसे एक चीज मांगता है प्रभु। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, दुख मुझ दूर हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे ऐसी माया नहीं चाहिए जो मैं आपको भूल जाऊं,
तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, दुख मुझसे दूर हो। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, साबर दीजिए। हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं एक नई कहानी में, धोखेबाज प्रेमी। तो बड़ी ही पावन कहानी है। गौर करते हैं कि जो लोग धर्महीन होते और वो अक्सर धोखा देते हैं, समझाने का तरीका यह है कि जो लोग धर्म से बीन होते हैं और जो धर्म से बीन होते हैं विकेश, उनके अंदर परमात्मा नाम का कोई भय नहीं होता है। वो जब चाहे रंग बदल सकते हैं। जो प्रेमी को धोखा देते फिर भी वो धोखा खाते हैं। क्यों? अरे पृथ्वी गोल गोल घूमे फिर लौट के दिन वो आते। पहले तो किसी से प्यार करिए नहीं, और करते हो तो उससे विवाह करिए, उसके साथ जीवन काटिए। ये नाटक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूरज नाम का एक लड़का है और उसके माता पिता बचपन में ही रविंद्र जी गुजर जाते हैं। बड़ा ही सुंदर है। हरे सूरज नाम को कुमारी देखन में सुगर लगे बड़ो प्यारो। अरे घर में भारी कष्ट रे टोटे में होई गुजारो। हाय राम, किसी को गरीबी नहीं देना। सूरज नाम के लड़के के माता पिता का हाल सरसों उठ गया है। गरीबी में गुजारा करता है, मजदूरी करके लाता है तो खाता है अपने हाथों से।
सोच रहा है क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही जाएगी, अगर मैं इस गांव में ही मजदूरी करता रहा तो मेरी शादी भी नहीं होगी और न मेरे दिल के अरमान कभी पूरे होंगे। अरे मन में गई है या इस शहर में जाई, मिटे अंधियारो मिटे अंधियारो। अरे करे नौकरी लाई रे तब खोलिए भाग्य हमारो। अरे करे नौकरी लाई रे तब खोलिए भाग्य हमारो। श्रोताओं, लड़का गांव छोड़ देता है और शहर चला जाता है, लेकिन रविंद्र जी जब मुसीबत आती है ना तो चारों दिशाओं से ही आती है। कोई बात पूछने वाला नहीं होता है, कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। 15 दिन बीत गए हैं, लड़का को काम ढूंढते ढूंढते फुटपाथ पर सोता है। अरे 15 दिन गए बीत रे, ना काम नजर कोई आयो। अरे 15 दिन गए बीत रे, ना काम नजर कोई आयो। बचो कोई पैसा रे, नहीं पास बचो कोई पैसा रे, भोजन नाए खायो। महाराज 15 दिन हो गए, खर्चा के पैसा भी समाप्त हो गए, फुटपाथ पे रहता है, भूखा सोता है। हाय री गरीबी। महाराज कुंवर के समझ नहीं आवे, अरे हिम्मत हार के लड़के ने एक रिक्शा कसवायो। अब तो रिक्शा चलाएंगे बेटा ने, अरे गुजर चलाई है। अब तो रिक्शा चलाएंगे बेटा ने, अरे गुजर चलाई है। किसी ने सलाह दी कि यहाँ रिक्शा उठाए जाते हैं किराए पर, 50 रुपए लेते हैं और तुम जितना कमा लोगे तुम अपना रखना, 50 रुपये किराया दे देना। बोले ये ठीक है, और हम पढ़े लिखे तो ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब किस्मत में नौकरी होगी तब करेंगे। रिक्शा चला के रविंद्र जी गुजर चलाता है, लेकिन उसने अभ्यास नहीं छोड़ा, नौकरी तलाश करता है। कि किस्मत जब जोर लगाती है, चेहरा के रंग बदलते। किस्मत जब जोर लगाती है, चेहरा के रंग बदलते। किस्मत जब जोर लगाती है, चेहरा के रंग बदलते के जिनको कभी नहीं देखा, के जिनको कभी नहीं देखा, वो भी गले लगाते।
जाते हैं ना तो वो भी लोग हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं, जिन्हों हमने कभी देखा नहीं। भाग्य जब करवट लेता है दिन फिर अच्छे आते हैं। समय का पहिया जब घूमे, ये समय को पहिया जब घूमे, अचानक दिन बदलते। लड़का रिक्शा चलाता है और आराम से रिक्शा लेके खड़ा है, सवारी मिल नहीं रही है, दिमाग खराब है। और श्रोताओं, भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना तो फिर रविंद्र जी खुल के लेते हैं। अरे एक लड़की बैठी आई है रही, घर को पतो बताई है। एक लड़की आई है भैया रिक्शा वाले, मेरे घर का पता ये है, क्या सामान पहुंचाओगे? रही घर को पतो बताइए, सामान देओ पहुंचाइए। अपने पैसे बताइए, कितने रुपए लोगे? जो भी उसका भाड़ा था उसने तय किया है। दोस्तों, भाड़ा लेके चल गयो, रास्ता में लग गयो जाम, भूख ललाकू लगी रही, अब कैसे होएगो काम। दुखी है, भाड़ा लेके जा रहा हूं, पेट में भूख लगी है। लड़की पूछने लगी है, भैया आप कुछ परेशान हैं? बोले नहीं, परेशान नहीं हूं। और रविंद्र जी, जो समय के मारे होते हैं ना, उन पर अपनी बहुत बड़ी कथा होती है। हाँ जी, वो दूसरे की सुनते नहीं है, अपनी सुनाते हैं कि हम ऐसे हैं। हुआ ये, वो लड़का बोलो कि मैंने देखा है सपना और पूरा होगा अपना। मैंने देखा है सपना, पूरा होगा अपना। हे बहन जी, अगर तुम्हें लगता हो कि मैं रिक्शा चलाने वाला हूं तो मैं रिक्शा चलाने वाला नहीं हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। किस्मत ने साथ नहीं दिया, माँ बाप छोड़ के चले गए, अपने हाथों से बनाते हैं, खाते हैं। शहर में नौकरी के लिए आया, नौकरी नहीं मिली, लेकिन पेट पापी है, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं टाइम पास के लिए रिक्शा चला रहा हूँ। जिस दिन अच्छी नौकरी मिल गई उस दिन मेरा सपना पूरा होगा। किस्मत रूठी सब विधि फूटी, नाही रहो पसीने में। अरे बड़ा आदमी बनना है, अरे आगे सीने में। मैंने देखा है सपना
बतायो काम धंधे को मैं शेर बना में आयो काम धंधे को मेरो जग में नहीं कोई हाँ कोई अरे अनाथ भयो घर वाले निर्मोही मैं अनाथ भयो हे बहन घर वाले चाचा ताऊ हैं माता पिता तो नहीं है लेकिन वे लोग निर्मोही हैं उन्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है विकेश अपने बल पे जीवन काटे हाँ काटे नाए कोई अपनो जासे दुख हम अपनो बाटे नाए कोई अपनो मेहनत को फल अरे मिलेगो कल मजा आएगा जीने में अरे बड़ा आदमी बनना है अरे आगे सीने में मैंने देखा है सपना पूरा होगा अपना जाम खुल गया लड़की घर पहुंचा दी लड़की बोली भैया अंदर आइए अब तब से हम तुम्हारी सुनते आ रहे थे अब तुम हमारी सुनो सुनिएगा अरे शादी करके लाए पति हर अधवर में छोड़ी के रमी गए रे अरे शादी करके लाए पति अधवर में छोड़ी की रमी गए रे अरे एक्सीडेंट में पति मरे ये राजपाट कोई दे गए रे हे भैया मेरे पति बहुत करोड़पति थे अब वो दुनिया में नहीं है ये करोड़ों अरबों की दौलत मुझे फीकी लगती है तुम्हारी तरह दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है तो वो लड़का बोला रिक्शा वाला पियर वाले तुम्हारे बोले वो उनके लिए मैं मर गई क्यों अरे भागी के हमने शादी की गए शहर में आई रे अरे दौलत की घर कमी नहीं कोई भी दबा गए बनाई
अरे हेमा नाम की महिला ने अरे सूरज तो समझाई रे। तनख्वाह पर रिक्शा वाला घर में रख लिया है। और रविंद्र जी, एक नारी, एक तुरैया काशी फल की बेल, ये यहां रहती हैं, वहीं नजदीकियां बढ़ाती हैं। ये गुण है कि नारी जिसके साथ रहेगी उसके साथ नजदीकियां बढ़ा लेगी। और देखिए हौले हौले क्या हुआ है, नजदीकी बढ़ने लगी, मन में खुशी अपार, नौजवान लड़के से नारी को है रो प्यार। अकेली रहती है, उम्र भी कुछ ऐसी है कि उस लड़के से शादी की इच्छा जताने लगी है और बोली है, हे सूरज, अरे शादी लई रचाई सुनो मेरे भाई, शादी करोगे और भला करोड़ों की दौलत में कौन लात मारना चाहेगा। शादी हो गई, अरे गए कोट में आई, माला डरवाई, महाराज की हेमा, अरे खुशी भई मन में, अरे रीझ गए भगवान, अरे रीझ गए भगवान, सूरज खेले लाखन में, के सोहनिए बलवान, समय को पलड़ा हारिए, रविंद्र होनिए बलवान, समय को पलड़ा हारिए। दोस्तों, अब सूरज पति हैं और हेमा पत्नी हैं। करोड़ों की दौलत उपहार में मिल गई, सुंदर पत्नी मिल गई। हे धन्यवाद देता है भगवान का प्रभु, बहुत सुनी तुमने चौरे में, किस्मत खुल गई। लेकिन रविंद्र जी, किसी को जरूरत से ज्यादा कुछ मिलता है ना तो वो बोरा जाते हैं। तो वही हुआ, हेमा ने अपने पति की अरे बाकी चौबंदी लगवाई है। सूरज टूटी को जाई है, हेमा
कहानी गए सुनाई है। एक पति नौकरी करने जाते हैं और घर का किराया भाड़ा इतना आता है कि खपता नहीं है। नौकरी तो एक टाइम पास है, खैर कोई दिक्कत नहीं। रविंद्र जी, जिस कंपनी में नौकरी लगी है वहां साहब की नौकरी है, क्योंकि हेमा पढ़ी लिखी है और उसकी क्षेत्र में इज्जत थी। मेरे भैया जहां काम करते थे वो सूरज, जिस कंपनी में वहां एक सुंदरी रहती है। रिक्शा से सफर करते थे और रिक्शा से 4 व्हीलर तक का सफर पता नहीं कब आ गया। लेकिन जिस कंपनी में नौकरी करने जाते हैं वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की रहती है और उस पर उसका दिल आ जाता है। और दिल ऐसे ही नहीं आया, जब बाहर की औरत अच्छी लगती है ना तो घरवाली भीगी लगती है। जा काम करत थे वो सूरज, माए का सुंदरी रहती है कि घर है मानी की माए लागे। अरे मेहमान दिल में बसती है। जो ऑफिस में लड़की काम करती है उसका नाम है महिमा, और उसकी महिमा बड़ी अपार है, बड़ी सुंदर लगती है, ठीक तिरछी नजर से देखती है। अरे महिमा दिल के करीब भई, शादी को विचार बनाया है मां से फंद छुड़ाने को उसने उपचार बनाया है। महिमा बोली, आप पहले से शादीशुदा हैं और मुझे रखोगे तो घर में झगड़ा होगा। बोले तो फिर आदेश करो कि तुम उसे रास्ते से हटा दो ना बूढ़ी को। तुम बता रहे थे कि उसकी शादी पहले हो चुकी थी और कहाँ बूढ़ी के साथ रहते हो। लोग कह तो तू सही रही है, क्या करूं? बोले से हटा दो। ठीक हुआ ये दोस्तों, जहर दे करके मार दई जान की ओ सच्चो प्यार, महिमा के संग रहने लगो शादी को करे विचार। चलो शादी कर लें। शादी में महिमा कहती है हम खाली शादी नहीं करेंगे, तुम पे कुछ है? बोले बहुत कुछ है अब तो। यानी पहले वाली पत्नी से उसने अपने घर नाम करा लिए थे, सब प्रॉपर्टी में कागज।
उन्हीं प्रॉपर्टी को जो ऑफिस वाली लड़की है दोस्तों, वो अपने नाम करा रही है और नाम करा भी लिया। एक जगह रहते भी हैं फ्लैट में, लेकिन शादी नहीं हुई। अब बोले तुझे प्रॉपर्टी दे दी मैंने, अब तो तू कानूनी दृष्टि में मेरी पत्नी बन जा। बोले पागल थोड़े ही हैं हम। अरे हेमा को संग अरे निभा ना सको, धोखा मुँह संग करेगो, ओ लाला धोखा मुँह संग करेगो। भैया सूरज के पास एक भी प्लॉट नहीं है, 4 व्हीलर भी महिमा के नाम हो गई, प्लॉट भी महिमा के नाम हो गए। और बोली अरे गरीबी से तू हरे अमीर बनायो, जिस महिला ने तुझे रिक्शा से फॉर्च्यूनर में बैठा ला, तू उसका नहीं हुआ। अरे गरीबी से तू अमीर बनायो, अरे तेने बाकू अरे जहर खवायो। अरे जगह जगह तू अरे मोह मारेगा, जगह जगह तू अरे मोह मारेगा। अरे काल बिना तू हरे कोई मारेगा। इसलिए हेमा को संग निभा ना सको, धोखा को संग करेगो, वो राजा धोखा को संग करेगो। दोबारा लौट के लला रिक्शा पे आएंगे। हाँ जी, प्रमोशन फिर हो गया। और जब हमने कहानी शुरू की थी तो एक लाइन गाई थी, क्या कि जो प्रेमी को धोखा देते हैं और फिर वो भी धोखा खाते हैं। अरे पृथ्वी गोल गोल घूमे, क्योंकि पृथ्वी गोल घूमती है, सूरज फिर निकलता है, रात फिर होती है, बैसाख फिर आता है, अगेरवी फिर आता है। पृथ्वी गोल गोल घूमे, फिर लौट की दिन वो
साहब जी, मैंने एक संत की लिखी हुई पुस्तक में पढ़ा था रविंद्र, अगर आप धनवान हो, खूब धनवान हो, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी अगर धर्म से नहीं जुड़ी तो तीसरी पीढ़ी पर काम चेंज हो जाएगा। धर्म से जुड़े रहे तो कुछ नहीं होगा, पीढ़ी बाई पीढ़ी चलते रहोगे। लेकिन आप धर्म से विभिन्न हो गए, भगवान की बुराई करने लगे, जिन्हें तुमने कभी देखा नहीं है, उन्हें सिर्फ सुना है, उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां करने लगे, तो चक्र घूमेगा, 3 पीढ़ी पे बदला पूरा होता है। लेकिन महाराज सूरज के संग तो 6 महीने ही बदलो है गो। महाराज हमारो हरे भारत पंडित ना, अरे जिला अलीगढ़ में पड़ता है, छोटो सो सुहावली का, भैया तो के लाल प्रेमी कहानी तुम्हें सुनाई है, भैया मेरी पीढ़ियों को देव लायक नवाई है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र सरकार।